हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिवानी स्किल सीरीज में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी 360 डिग्री, जो कि क्लास 6 to 12 होने वाला है। और ये सेशन हमारा इतिहास का है। तो दोस्तों, हमने क्लास 12 से ही स्टार्ट किया है, चूँकि 6, 7, 8, 9 तो हम लोग जानते ही हैं। तो क्लास 12 हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हमने चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिए हैं और चैप्टर 4 का ये पार्ट 2 होने वाला है। चलिए, तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 1. जैन दर्शन के अनुसार संपूर्ण विश्व प्राणवान है। 2. जैन धर्म में केवल इंसानों के प्रति अहिंसा का महत्व है। 3. जैन धर्म के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म कर्मों पर निर्भर करता है। 4. जैन दर्शन के भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी चारों गलत है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2। जैन धर्म में केवल इंसानों के प्रति अहिंसा का महत्व है। चलिए, तो एनसीईआरटी की लाइनें हैं। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को न मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जैन धर्म किन किन भाषाओं में साहित्य सृजित करने में सक्षम रहा। ए केवल संस्कृत में, बी केवल प्राकृत और तमिल में, सी प्राकृत, संस्कृत, तमिल और अन्य भाषाओं में, डी केवल हिंदी और संस्कृत में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्राकृत, संस्कृत, तमिल और अन्य भाषाओं में। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफी साहित्य का सृजन किया। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में संरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, जैन धर्म के ग्रंथों की पांडुलिपियां कहाँ सुरक्षित रखी गई। ए राजा के महल में, बी मंदिरों से जुड़ी पुस्तकालयों में, सी केवल निजी संग्रहालयों में, डी विदेशों में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंदिरों से जुड़ी पुस्तकालयों में। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफी साहित्य का सृजन किया। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिरों से जुड़ी पुस्तकालय में संरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, धार्मिक परंपरा से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियां किसकी थी। ए हिंदू देवी देवताओं की, बी बौद्ध भिक्षुओं की, सी जैन तीर्थकरों की, डी राजाओं की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जैन तीर्थकरों की। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थकरों के उपासकों द्वारा बनाई गई मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, इतिहासकारों ने बुद्ध के जीवन के बारे में जानकारी कैसे एकत्र की। ए बुद्ध के स्वयं लिखे गए पत्रों से, बी बुद्ध के समकालीन राजाओं की पुस्तकों से, सी चरित्र लेखन के माध्यम से, डी विदेशी यात्रियों के वर्णनों से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चरित्र लेखन के माध्यम से। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कैसे जानते हैं। इनकी पुनर्रचना का आधार था बौद्ध ग्रंथों का बहुत परिश्रम से संपादन, अनुवाद और विश्लेषण किया जाना। इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में चरित्र लेखन से जानकारी इकट्ठी की। इनमें से कई ग्रंथ बुद्ध के जीवन काल से लगभग 100 वर्षों के बाद लिखे गए। इनमें से महान धर्मोपदेशक की याद को बनाए रखने की कोशिश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1. बुद्ध की शिक्षाएं केवल भारत में प्रचलित रही। 2. बुद्ध के जीवन की जानकारी उनके समकालीन शासकों को लेखनी से मिली। 3. बुद्ध की शिक्षाओं को संरक्षित करने के लिए बौद्ध ग्रंथों का संपादन, अनुवाद और विश्लेषण किया गया। ए केवल 1 सही है, बी केवल 3 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही हैं, डी 1, 2 और 3 सभी सही हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल 3 सही है। बुद्ध की शिक्षाओं को संरक्षित करने के लिए बौद्ध ग्रंथों का संपादन, अनुवाद और विश्लेषण किया गया। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद
मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया और जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैले। हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कैसे जानते हैं? इनकी पुनर्रचना का आधार था बौद्ध ग्रंथों का बहुत परिश्रम से संपादन, अनुवाद और विश्लेषण किया जाना। इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में चरित्र लेखन से जानकारी इकट्ठी की। इनमें से कई ग्रंथ बुद्ध के जीवन काल से लगभग 100 वर्षों के बाद लिखे गए। इनमें इन महान धर्मोपदेशक की याद को बनाए रखने की कोशिश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 32 है, वृद्ध, बीमार और 100 को देखकर सिद्धार्थ ने क्या अनुभव किया? ए. संसार दुखों से भरा है। बी. मनुष्य अमर है। सी. जीवन में अनेक आनंद है, केवल आनंद है। डी. मनुष्य और पीड़ा एक भ्रम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी संसार दुखों से भरा है। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, उन्होंने अपने रथकार को उन्हें शहर घुमाने के लिए मना किया। बाहरी दुनिया की उनकी पहली यात्रा काफी पीड़ादायक रही। एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार को और एक लाश को देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। उसी क्षण उन्हें एक अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चय है। उन्होंने एक गृह त्याग किए सन्यासी को भी देखा। उसे मानो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी और उसने शांति प्राप्त कर ली थी। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे भी संन्यास का रास्ता पर चले। क्वेश्चन नंबर 33 है, सन्यासी को देखकर सिद्धार्थ को क्या अनुभूति हुई? ए. सन्यासियों का जीवन निरर्थक है। बी. संन्यास से शांति प्राप्त की जा सकती है। सी. सुख केवल महलों में ही मिलता है। डी. भिक्षा मांगना सबसे अच्छा कार्य है। आंसर जगह ऑप्शन बी, यानी संन्यास से शांति प्राप्त की जा सकती है। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, दुनिया की उनकी पहली यात्रा काफी पीड़ादायक रही। एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार को और एक लाश को देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। उसी क्षण उन्हें यह अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। उन्होंने एक गृह त्याग किए सन्यासी को भी देखा। उसे मानो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी और उसने शांति प्राप्त कर ली थी। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे भी संन्यास का रास्ता अपनाएंगे। कुछ समय के बाद महल त्याग करके वे अपने सत्य की खोज में निकल गए। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. सिद्धार्थ ने जीवन में वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु को देखकर संन्यास ग्रहण किया। 2. उन्होंने कठोर तपस्या के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया। 3. आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद वे राजा बन गए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है। बी केवल 3 सही है। सी केवल 1 सही है। डी 1, 2 और 3 सभी सही हैं। आंसर जगह ऑप्शन ए, यानी केवल 1 और 2 सही है। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया। इनमें एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिसके चलते वे मरते मरते बचे। इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिन तक ध्यान करते हुए अंत तक ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद से उन्हें बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना गया। बाकी जीवन उन्होंने धर्म या सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी। उन्होंने एक गृह त्याग की सन्यासी को भी देखा। उसे मानो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी और उसने शांति प्राप्त कर ली थी। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे संन्यास का रास्ता अपनाएंगे। कुछ समय के बाद महल त्याग कर वे अपने सत्य की खोज में निकल गए। क्वेश्चन नंबर 35 है, बुद्ध की शिक्षाओं को किस रूप में संकलित किया गया था? ए वेदों में, बी उपनिषदों में, सी सूत पिटक में, डी गीता में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सूत पिटक में। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। हालांकि कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है। दूसरी कथाएं दिखता है कि अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए, जब एक मरे हुए, आगे की लाइनें एनसीईआरटी में होंगी दोस्तों। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 36 है, बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को किन चीजों को अधिक महत्व दिया? ए अलौकिक शक्तियों को, बी विवेक और तर्क को, सी मंत्र और यज्ञ को, डी कठोर तपस्या को। आंसर जगह ऑप्शन बी, यानी विवेक और तर्क को। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया। हालांकि कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है। दूसरी कथाएं दिखाती हैं कि अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 37 है, बौद्ध धर्म के अनुसार
मोक्ष प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? ए. घोर तपस्या, बी. विलासितापूर्ण जीवन, सी. मध्यम मार्ग, डी. कठोर नियमों का पालन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मध्यम मार्ग। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। यह आत्मविहीन आत्मा है क्योंकि यहाँ कुछ भी अस्थायी या शाश्वत नहीं है। इस क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। घोर तपस्या और विषयाशक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या ना होना अप्रासंगिक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में तर्क और विवेक को प्राथमिकता दी। 2. बौद्ध दर्शन के अनुसार यह संसार नित्य और अपरिवर्तनीय है। 3. बौद्ध धर्म में भगवान की उपस्थिति को महत्वपूर्ण माना गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए. केवल 1, बी. 1 और 3, सी. 1, 2 और 3, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी केवल 1। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। हालांकि कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है। दूसरी कथाएं दिखाती हैं कि अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए, जब एक मरे हुए बच्चों की बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है, यह आत्मविहीन आत्मा है क्योंकि यहाँ कुछ भी अस्थायी या शाश्वत नहीं है। यह क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। घोर तपस्या और विषय शक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। बौद्ध धर्म का प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक था। क्वेश्चन नंबर 39 है, बुद्ध ने राजाओं और गृहपतियों को किस गुण को अपनाने की सलाह दी? ए. त्याग और संन्यास, बी. दयावान और आचारवान होना, सी. कठोर शासन और बल प्रयोग, डी. तपस्या और वैराग्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी दयावान और आचारवान होना। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, न कि ईश्वर ने। इसीलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी। ऐसा माना जाता था कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 40 है, बुद्ध के अनुसार सामाजिक परिवेश को किस प्रकार बदला जा सकता था? ए. कठोर नियम लागू करके, बी. व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रयास से, सी. धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से, डी. ब्राह्मणों की सहायता से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी व्यक्तियों के व्यक्तिगत प्रयास से। सेमी डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए किस पर बल दिया? ए. भाग्य और पूर्व जन्म के कर्मों पर, बी. ब्राह्मणों के अनुष्ठानों पर, सी. व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म पर, डी. तपस्या और कठोर साधन पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म पर। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। निर्वाण का मतलब था अहम और इच्छा का खत्म हो जाना, जिससे गृह त्याग करने वाले के दुख के चक्र का अंत हो सकता था। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 42 है, बुद्ध के शिष्यों को भिक्षु क्यों कहा जाता था? ऑप्शन ए है, वे समाज में उच्च वर्ग के होते थे, बी. वे कठोर तपस्या करते थे, सी. वे अपने जीवन यापन के लिए दान पर निर्भर थे, डी. वे युद्ध करते थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी वे अपने जीवन यापन के लिए दान पर निर्भर थे। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसीलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था जो धम्म के शिक्षक बन गए। ये श्रमण एक सदा जीवन बिताते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए आवश्यक चीजों के अलावा कुछ नहीं होता था, जैसा कि दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान पाने के लिए वे एक कटोरा रखते थे। चूंकि वे दान पर निर्भर थे, इसीलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 43 है, बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को किस विषय में समझाया? ए. संघ में केवल पुरुषों को रखने के लिए,
बी महिलाओं को संघ में आने की अनुमति देने के लिए, सी संघ को बंद करने के लिए, डी केवल गृहस्थ को संघ में रखने के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी महिलाओं को संघ में आने की अनुमति देने के लिए। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे, बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त की। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी। कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गईं। आगे चलकर वे थेरी बनी, जिसका मतलब है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। क्वेश्चन नंबर 44 है, संघ में निर्णय लेने की प्रक्रिया कैसी होती थी? ए गुरु के आदेश से, बी बहुमत से बातचीत के माध्यम से, सी राजा द्वारा निर्धारित नियमों से, डी बाहरी हस्तक्षेप से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बहुमत के बातचीत के माध्यम से। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए। इनमें राजा, धनवान, गृहपति और सामान्य जन, कर्मकार, दास, शिल्पी सभी शामिल थे। एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे। अगर यह संभव नहीं होता तो मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. प्रारंभ में संघ में केवल पुरुषों को शामिल होने की अनुमति थी। 2. संघ में आने के बाद लोगों को अपनी पुरानी पहचान बनाए रखनी पड़ती थी। 3. बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं को संघ में आने की अनुमति प्राप्त की। 4. बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों जिसमें राजा, धनवान, गृहपति और सामान्य जन, कर्मकार, दास, शिल्पी शामिल थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 1. ऑप्शन ए 1, 2 और 3, बी 1 और 3, सी 1, 3 और 4, डी उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1, 3 और 4। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे, बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त की। बुद्ध की उपमाता प्रजापति गौतमी संघ में आने की पहली भिक्षुणी बनी। कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गईं। आगे चलकर वे थेरी बनी, जिसका मतलब ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए। इनमें राजा, धनवान, गृहपति और सामान्य जन, कर्मकार, दास, शिल्पी सभी शामिल थे। एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे। अगर यह संभव नहीं होता तो मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्राचीन काल में लोग किन स्थानों को पवित्र मानते थे? ए जहां विशेष वनस्पति होती थी, बी जहां अनूठी चट्टानें होती थीं, सी जहां प्राकृतिक सौंदर्य होता था, डी उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे, अक्सर जहां खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टानें थी या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, जहां पवित्र स्थल बन जाते थे। ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी, जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 47 है, टीले जिनमें अवशेष गाड़े जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? ए मंदिर, बी विहार, सी स्तूप, डी चैत्य। आंसर जगह ऑप्शन सी यानी कि स्तूप। ऐसी कई अन्य जगह थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए जाते थे। इन टीलों को स्तूप कहते थे। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध के समय से ही शुरू हुई थी। 2. बुद्ध के अवशेषों को कई जगहों पर बांटकर स्तूप बनाए गए थे। 3. अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को केवल अपने महल में रखवाया। 4. ईसा पूर्व 2री सदी तक सांची और सारनाथ में स्तूप बनाए जा चुके थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? ए 1 और 3, बी 2 और 4, सी 1, 2 और 3, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1 और 3।
एनसीईआरटी की लाइनें हैं, ऐसी कई अन्य जगहें थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे कि उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए जाते थे। इन टीलों को स्तूप कहते थे। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई, चूंकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था। इसीलिए समूची स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोक वदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। ईसा पूर्व 2री सदी तक भरहूत, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। क्वेश्चन नंबर 49 है, सांची के तोरण द्वार के एक हिस्से को किसके दान से बनाया गया था? ए व्यापारियों के, बी शिल्पकारों के, सी भिक्षुओं के, डी ब्राह्मणों के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी शिल्पकारों के। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए थे, जैसे सातवाहन वंश के राजा, तो कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणियों द्वारा दिए गए। उदाहरण के लिए सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम बताया है। कभी कभी वे अपने गांव या शहर का नाम बताते हैं और कभी कभी अपना पेशा और रिश्तेदारों के भी नाम बताते हैं। इन इमारतों को बनाने में भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने भी दान दिया। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सांची के तोरण द्वार को एक हिस्से को बनाने में शिल्पकारों ने दान का योगदान था। 2. अभिलेखों में दान देने वाले का नाम, गांव, पेशा और रिश्तेदारों का नाम लिखा जाता था। सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल कथन 1 सही है, बी केवल कथन 2 सही है, सी दोनों कथन सही हैं, डी दोनों कथन गलत हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि दोनों कथन सही हैं। सेम ही डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, सांची और भरहूत के प्रारंभिक स्तूप कैसे थे? ए अत्यधिक अलंकृत, बी बिना अलंकरण के, सी पूर्णतः संगमरमर से बने, डी केवल धातु से बने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बिना अलंकरण से। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, सांची और भरहूत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं, सिवाय इसके कि उनमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार हैं। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस के या काठ के घेरे के समान थी और चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 52 है, स्तूपों के चारों दिशाओं में कौन से द्वार बनाए जाते थे? ए गुप्त द्वार, बी अलंकृत गुफाएं, सी तोरण द्वार, डी महल के द्वार। आंसर जगह ऑप्शन सी यानी तोरण द्वार। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, सांची और भरहूत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं, सिवाय इसके कि उनमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार हैं। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस के या काठ के घेरे के समान थीं और चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई थी। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले के दाएं तरफ रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे, मानो कि वे आकाश में सूर्य के पथ पर अनुकरण कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, अमरावती और पेशावर में कौन सी कला का उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है? ए चित्रकला, बी मूर्तिकला और उकेरण, सी वास्तुकला, डी धातुकला। आंसर जगह ऑप्शन बी मूर्तिकला और उकेरण। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। अमरावती और पेशावर यानी पाकिस्तान में शाहजी की ढेरी में स्तूपों को ताक और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला के काफी उदाहरण मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, अमरावती के स्तूप के अवशेष पहली बार कब पाए गए थे? ए 1600, बी 1796, सी 1850, डी 1901। आंसर जगह ऑप्शन बी यानी कि 1796। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, जैसा कि हमने देखा हर स्तूप का अपना इतिहास है। कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि वे कैसे बने, साथ साथ इनकी खोज का भी इतिहास है। अब हम इनकी खोज के इतिहास पर एक नजर डालें। 1796 में एक स्थानीय राजा को जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए।
उन्होंने उनके पत्थरों के इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाड़ी से संभवतः कोई आगे की लाइनें एनसीईआरटी में होंगी दोस्तों। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 55 है, स्थानीय राजा ने अमरावती के स्तूप के पत्थरों का उपयोग किसके लिए करने का निर्णय लिया था? ए, एक स्तूप बनाने के लिए, बी, एक मंदिर बनाने के लिए, सी, एक महल बनाने के लिए, डी, एक किला बनाने के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एक मंदिर बनाने के लिए। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, जैसा कि हमने देखा हर स्तूप का अपना इतिहास है। कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि वे कैसे बने, साथ ही साथ इनकी खोजों का भी इतिहास है। अब हम इनकी खोज के इतिहास पर एक नजर डालें। 1796 में एक स्थानीय राजा को जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। उन्होंने उसके पत्थरों के इस्तेमाल करने का निश्चय किया। तो दोस्तों यहीं पे हम सेशन को कंप्लीट करते हैं और अगला पार्ट हमारा अगले सेशन में लेकर आएंगे दोस्तों। तो तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और अगर आपको मेरा ये एफर्ट्स, मेरी ये वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।